हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो वेलोसिटी के ऊपर है। आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम यूनिफॉर्म स्पीड तक चीज़ों को डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म स्पीड तक, और आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो बेसिकली वेलोसिटी के ऊपर है। पहले डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं वेलोसिटी की। लिखा हुआ है द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। बेसिकली जो वेलोसिटी में जो चेंज आता है, जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है उसको वेलोसिटी कहा जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट हमने पहले लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान में जो छोटे से छोटा डिस्टेंस होता है, जो छोटे से छोटा फासला होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसके प्रीवियस लेक्चर्स की जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। 9th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है चैनल के ऊपर। अगर आप प्लेलिस्ट को जाके विजिट करेंगे तो आपको तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। वेलोसिटी बेसिकली इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। आपने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया और कितने टाइम में तय किया, इसे कहते हैं वेलोसिटी। फॉर्मूला लिखा हुआ है v इज इक्वल्स टू डी ओवर टी, और अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है v मल्टीप्लाई बाय टी। यहां पर आपने कुछ चीजें अंडरलाइन करनी है। फर्स्टली कि ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है इज सेम एज स्पीड। आपको पता होना चाहिए कि स्पीड हो या वेलोसिटी हो, दोनों के लिए जो ऐसा यूनिट है वो सेम ही है। स्पीड के लिए भी यूनिट मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी के लिए भी यूनिट मीटर पर सेकंड है। कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं जैसे कि डेफिनेशन याद करनी है, उसका फॉर्मूला याद करना है, उसका यूनिट याद करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को साथ साथ याद करनी पड़ेंगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ऊपर अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि नेक्स्ट पेज के ऊपर मौजूद है। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it cover equal displacement in equal interval of time, however the short interval may be। आपका इंटरवल शॉर्ट हो सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि बॉडी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करे। अगर बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करेगी तो बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब इसमें आपके पास दो बातें हैं जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। एक बात यह है कि यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है। यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन में लिखा हुआ था इक्वल इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंसेस। यहां पर वर्ड है इक्वल डिस्टेंसेस, जबकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन के अंदर आप देखें तो लिखा हुआ इक्वल डिस्प्लेसमेंट। दोनों में माइनरली फर्क है। यहां पर लिखा हुआ इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यहां पर लिखा हुआ है इक्वल डिस्प्लेसमेंट, और वहां पर लिखा हुआ है यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन में इक्वल डिस्टेंसेस। बाकी तमाम वर्डिंग वैसी की वैसे ही है। बाकी आपने सारे के सारा वैसे का वैसे ही याद करना है। सिर्फ एक वर्ड जो है उसका चेंज आ रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल डिस्टेंसेस का वर्ड आ रहा है और यहां पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट का वर्ड आ रहा है। तो अगर आप इन वर्ड्स को थोड़ा सा जहन में ले आएंगे, इनको लर्न कर लेंगे, तो होपफुली आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब आगे मूव करते हैं हम कुछ डेफिनेशंस के ऊपर जो कि हमारे पास बुक के अंदर मेंशन की हुई हैं। हमारा जो बेसिक जो हमारी जो रीज़न है यहाँ पर डिस्कशन करने की वो ये है कि हमने बेसिकली चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। डेफिनेशन वर्डिंग आप कहीं से भी याद कर सकते हैं, कहीं से भी याद कर लें, लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली ये टॉपिक जो है इनकी बेसिक आपने बगैर समझे रट्टा नहीं लगाना, बल्कि इनकी नॉलेज, उनकी थिंकिंग, इनकी कीज को समझते हुए आपने चीज़ों को लर्न करना है। एक्सेलरेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? ये बेसिक टर्म्स हैं जो कि हमने समझनी है। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। बॉडी की जो वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसे एक्सेलरेशन कहा जाता है। बेसिकली एक्सेलरेशन किसे कहा जाता है? बॉडी की वेलोसिटी में। अगर बॉडी की वेलोसिटी जाहिर सी बात है कभी बढ़ेगी कभी कम होगी, ठीक है। बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको एक्सेलरेशन का नाम दिया जाता है। नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।
कितना आपने वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो दो तरह का हो सकता है, या तो हो सकता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। जाहिर सी बात है, जब बॉडी चलना स्टार्ट करेगी तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल होगी, जब वो अपनी फाइनल पोजीशन तक पहुंच जाएगी, मतलब अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाएगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करवाएं और कितने टाइम में आपने ये सारा का सारा प्रोसेस किया उसको डिवाइड करवा दें। फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करवाते हैं वीएफ से, इनिशियल वेलोसिटी को वीआई से डिवाइड बाय टाइम। ये हमारे पास हो जाता है टॉपिक, इसका फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा हमने इसका यूनिट भी याद करना है। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ जो है एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को बेहतर तरीके से याद करना है, बेहतर तरीके से इसको लर्न करना है। कुछ जो है बेसिक्स हमारे पास हैं कि यूजफुल इंफॉर्मेशन में इसको पढ़ लेना चाहिए, इनमें से कुछ ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग object in the direction of velocity, if its velocity is increasing, acceleration of the object opposite in the direction of velocity if its velocity is decreasing। अगर ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऑपोजिट ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ग्रेविटी के अंडर, ग्रेविटी ऊपर से चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा अगेंस्ट द ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। अगर वो ऊपर से नीचे आएगा ग्रेविटी के अंडर में तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि ग्रेविटी भी उसको खींच रही है और उसका वेट भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। जब दोनों चीज़ें जो हैं मिल जाएंगी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। सो हमने शॉर्ट वर्डिंग में इस बात को समझ लिया कि जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है, जब वो ऊपर से नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। आगे हमारे पास एक टर्म है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, इसको हमने जरा समझना है। जैसे कि हमने यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझा, वैसे ही हमने एक टर्म और समझनी है, वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट has equal changes in velocity in equal interval of time, however the short interval may be। बेसिकली अब वेलोसिटी में क्या होता है, एक्सेलरेशन में क्या होता है, बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कि बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के हिसाब से। अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी की वेलोसिटी इक्वली उसमें चेंज आता है, ऐसा नहीं है कभी ज़्यादा चेंज आएगा कभी कम चेंज आएगा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यानी इक्वल वेलोसिटी में जो चेंज आता है यदि कभी ज़्यादा या कभी कम नहीं होता, इसमें बराबर रहता है। अगर पहले 2 मिनट के अंदर जो चेंज आया है वो 2 मीटर पर सेकंड का है तो अगले 2 मिनट के अंदर भी 2 मीटर पर सेकंड का ही चेंज आएगा। देन हम ये कह सकते हैं बॉडी की वेलोसिटी जो है बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। सो हमने बेसिक टर्म्स जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो कीवर्ड है जो हमने याद रखना है वो हमारे पास जो कीवर्ड है वो है इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी। ये इसका कीवर्ड है, ये आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि इसी वर्ड से ही बेसिकली डेफिनेशन क्लियर हो रही है। नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूं कुछ बेसिक और डेफिनेशन की तरफ, 2 और डेफिनेशंस की तरफ जो कि पेपर में पूछी जा सकती हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसका पता होना चाहिए। ये डेफिनेशन है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम। अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हो जाती है जो कि आपने अंडरलाइन कर लेनी है। अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और इसके अलावा नेगेटिव एक्सेलरेशन के भी आप जो है अंडरलाइन कर लें। लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव इफ इट्स वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस। अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो ऐसे हम इसे क्या नाम देंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन का। यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी आपने अंडरलाइन कर लें। लिखा हुआ है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डी एक्सेलरेशन
और रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन भी कहा जाता है और रिटार्डेशन भी कहा जाता है। बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन के ये दो और नाम है, एक नाम है डी एक्सेलरेशन और एक है रिटार्डेशन। वो आपसे पेपर में पूछ ले कि डी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखें, रिटार्डेशन की लिखें, तो बेसिकली आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन की ही डेफिनेशन लिखनी है। स्टूडेंट, आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही है। आज के लेक्चर में हमने बेसिकली वेलोसिटी की डेफिनेशन को और कुछ और बेसिक डेफिनेशंस को, जिसमें एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन, और एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की जिसमें हमने ये समझा कि बॉडी जब नीचे से ऊपर जाती है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है, जब ऊपर से नीचे आती है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, और कुछ बेसिक डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की, चीज़ों को अंडरलाइन किया। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई कमेंट है, अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। होपफुली आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को अंडरलाइन करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से जो है फिज़िक्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।